हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। धनु राशि पर क्या होगा? 172 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ महासंयोग जो आपके जीवन को बदल देगा। हरिओम साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। धनु राशि वालों, हो जाए सावधान, क्योंकि 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है या फिर बढ़ाएगा आपकी मुश्किलें। चंद्रमा जो है सिंह राशि में है और इसका सीधा कनेक्शन आपके भाग्य स्थान से है। क्या होगा आपके करियर, रिश्तों और धन पर असर? 10 ऐसे पॉजिटिव और 10 नेगेटिव संकेत हम आज आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार कि चंद्र ग्रहण आपको क्या देने वाला है और आपसे क्या लेने वाला है। अगर आप धनु राशि के हैं तो वीडियो आपके लिए ही है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति है, इसलिए ग्रहण के दौरान पीले रंग का प्रयोग करना, विष्णु की आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। साल 2026 में लगने वाला चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। इस ग्रहण का समापन जो है शाम को 6:46 पर होगा। ऐसे में कुल मिलाकर यह ग्रहण लगभग 3 घंटे 27 मिनट का रहने वाला है। ऐसे में साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, इसलिए ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। इस राशि के अनुसार, इस दिन के अनुसार 3 मार्च को सुबह 6:20 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान सभी मांगलिक कार्य वर्जित हो जाएंगे, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस समय भोजन बनाना, खाना, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, नए कार्य की शुरुआत आदि कुछ भी नहीं करना है। आप सनातनी हैं तो आप सभी जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना है क्या नहीं। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि इस दिन होलिका दहन भी होता है, लेकिन होलिका दहन क्योंकि पूजा पाठ की विधि होती है इसलिए ये एक दिन पहले ही हो रहा है। उस दिन साल का पहला चंद्रग्रहण पड़ने जा रहा है। यह चंद्रग्रहण सिंह राशि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण की समय मैंने आपको बता दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान कीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं धनु राशि पर इसका कौन सा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले ग्रहण का जो सकारात्मक प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ेगा वो बताते हैं। भाग्य का साथ लंबे समय से अटके हुए कार्यों में तेजी आएगी। आध्यात्मिक उन्नति यानी धर्म, कर्म और ध्यान में खूब मन लगेगा। आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर होगा। मार्गदर्शन, पिता या फिर गुरु से महत्वपूर्ण सलाह आपको मिलेगी। उच्च शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शुभ रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में आपका मान सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। नई योजनाएं, भविष्य के लिए नई कारगर ये योजनाएं आप बनाएंगे। यात्रा के अवसर, धार्मिक और लंबी यात्रा का योग प्रबल बनेगा। निर्णय क्षमता, सही समय पर सही फैसले लेने की शक्ति आपको मिलती हुई नजर आएगी। यानी जब देखिए भाग्य मजबूत होगा। चंद्र ग्रहण का साया आपके लिए कुछ समय के लिए ही नकारात्मकता छोड़ सकता है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन पावर, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति से उस नकारात्मकता को अमृत में बदल सकते हैं। ये केवल और केवल भक्त की शक्ति और उसकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। अगर आप भी सच्चे भक्त हैं तो आप जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपके आसपास का माहौल बड़ा ही सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास आने वाली है। अब नकारात्मक क्या हो सकता है, यानी सावधानियां क्या है चंद्र ग्रहण में। अति आत्मविश्वास, यानी खुद को सर्वोपरि समझने की गलती ना करें मित्रों। जल्दबाजी, बिना सोचे समझे किसी नए कार्य में निवेश बिल्कुल भी ना करें। अहंकार, स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें, अन्यथा रिश्तों में दरार आ सकती है। पिता से मतभेद, क्योंकि नवम भाव पर यह ग्रहण का असर है तो वैचारिक मतभेदों के कारण तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य, आंखों, सिर दर्द से जुड़ी छोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आक्रामकता, बातचीत में गुस्से पर काबू रखें। अनावश्यक खर्च, दिखावे के चक्कर में बजट आपका बिगड़ सकता है। भ्रम, महत्वपूर्ण फैसले लेने में दुविधा आपको महसूस हो सकती है। इस दौरान आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इस समय आपको क्रोध भी बहुत आएगा, लेकिन आपको क्रोध पर नियंत्रण पाना है। बुद्धि से ही हर एक जीवन की चुनौतियों का परिचय देना है, अन्यथा आप अपने जीवन में स्वयं संकटों को दावत देंगे। वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। लंबी दूरी की यात्राओं से बचें, किसी अनजान के साथ बैठने से बचें। अनैतिक लोगों से, मांस मदिरा से इस समय आपको दूर रहना, नहीं तो ये आपके लिए विनाश का कारण बनेगी। काम का बोझ, अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जिससे आपको थकान होगी। आलस्य, किसी भी महत्वपूर्ण काम को लेकर जो है कल पर ना टालें। इस दिन अपने बच्चों का स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अगले 2 दिनों तक आपको जो है अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। घर के बाहर जाने से बचें, अपने बच्चों की निगरानी रखें। स्वयं भी ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपके मुंह पर मीठा और पीठ पीछे आपके छुरा घोंपते हैं। अब चलिए जानते हैं इस ग्रहण से बचने का महा उपाय। सिर्फ एक ही ये मंत्र ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को आपकी झोली में भर देगा, यानी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। बस इस ग्रहण के दौरान इस मंत्र का मानसिक रूप से आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते इसका जप करेंगे तो आपको 1000 नहीं लाखों गुना इसका फल मिलने वाला है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः या फिर जय श्री राम।
मन ही मन जय श्री राम या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल मंत्र है कुछ भी इच्छा पूर्ति के लिए या फिर कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं, ओम से महादेव, क्लीम से महाकाली और कृष्णाय यानी भगवान श्री हरि नारायण कृष्ण भगवान जी की लीला, आप समस्त चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं उनके ब्लेसिंग से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, पूर्णिमा व्रत या चंद्र ग्रहण या होलिका दहन से संबंधित, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। जय माता दी।